Hello, dear all students of 8th class. I am Dolly Rana from Navjyoti Global School. आज हम आपकी 8th की इंग्लिश की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल ने, ऊँट ने अपना हम्प कैसे पाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, when the world was new and the animal were just beginning to work for man, जिस टाइम पे दुनिया बस बनी ही थी और जिस टाइम पे जानवर इंसानों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे, देयर वॉज ए कैमल, तो वहाँ क्या था, एक कैमल था, ऊँट था। एंड ही lived इन द मिडल ऑफ द हॉलोइंग डेजर्ट, और वो हॉलोइंग डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक एंड थ्रॉन, वह घास फूस, लकड़ियाँ और कांटे खाता था। एंड प्रिंकल्स, कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, और जैसे ही उससे कोई बातें करता था तो वो सिर्फ हम कहता था। जस्ट हम्प एंड नो मोर, सिर्फ हम्प कहता था और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, एक दिन घोड़ा उसके पास आया, ऊँट के पास आया सोमवार की सुबह, विथ ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड, तो सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, मतलब कैमल ओ कैमल आओ तुम, वो कहता है कि हमारे साथ काम करने आओ। तो कैमल कहता है हम्प सेड द कैमल, कैमल कहता है हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वहाँ से घोड़ा चले जाता है और इंसान को बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसके सामने डॉग आता है, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, विथ मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में रख के आता है और कहता है कैमल अ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ, हमारी तरह इसको उठाओ और हमारे साथ ही फिर रेस्ट करना। तो हम सेड द कैमल, और कैमल कहता है हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहां से वापस चले जाता है और मनुष्य को बता देता है, मतलब इंसान को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और अचानक पे एक बैल आता है कैमल के सामने, विद द योक ऑन हिज नेक, योक ऑन हिज नेक मतलब कि उसके गले में, जो बैल के गले में ऊंचा ऊंचा सा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसके साथ आता है। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लक लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ और हमारे साथ काम करो। तो कैमल कहता है हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर क्या करता है, ऑक्स भी वापस चले जाता है और आदमी को कहता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन के आखिर में जो मनुष्य होता है वो घोड़े को बुलाता है, कुत्ते को बुलाता है और बैल को बुलाता है और कहता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तुम तीनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। बट दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क, बट जो हम थिंक है वो डेजर्ट में काम नहीं करता है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, उसको यहाँ पे होना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तो तुम तीनों को इस चीज़ के लिए डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल तो आया नहीं काम करने। तो अब मनुष्य गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा कैमल के बदले का भी। दैट मेड द ट्री वेरी एंग्री सॉरी, क्या कहते हैं, फिर ये चीज़ जब उनको डबल काम करना पड़ता है तो घोड़ा, बैल और कुत्ता तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिज़ार्ट, तो वो क्या करते हैं, पंचायत में एक डिज़ार्ट में एक पंचायत लगाते हैं। एंड द कैमल केम चोइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और क्या करता है, कैमल वहाँ से चबाता रहता है और उन पे हंसता है। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर कहता है हम्प और वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन
who was the charge of all desert. फिर वहां पे एक जिन आता है जो कि पूरे डिजार्ट की देख रेख करता है. रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. एक मतलब मिट्टी के ऐसे गोल घेरे चक्रव्यूह में एक जिन आता है. द जिन ऑफ ऑल डिजार्ट सेड द हॉर्स. घोड़ा कहता है द जिन ऑफ ऑल डिजार्ट, मतलब आप जिन हैं पूरे डिजार्ट के. इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? सर्टेनली नॉट सेड द जिन. तो जिन बोलता है नहीं. वेल सेड द हॉर्स. तो घोड़ा कहता है वेल तो. देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स. तो घोड़ा कहता है कि यहाँ पे तो घोड़ा कहता है यहाँ पे आपके डिज़र्ट के बीचों बीच में एक चीज़ है जिसकी बड़ी सी गर्दन है और बड़े से पैर हैं. एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वॉक. और वो थोड़ा सा भी काम नहीं करना चाहता है. सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट रोड. वो मंडे मॉर्निंग से उसने कुछ भी काम नहीं किया है. व्यू सेड द जिन वेस्लिंग. दैट्स माई कैमल. तो जो जिन होता है वो कहता है दैट्स माई कैमल, वो मेरा जिन है. व्हाट डज ही से अबाउट इट. उसने इसके बारे में क्या कहा. ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लाउ सेड द ऑक्स. फिर बैल कहता है कि वो सिर्फ हम कहता है और कुछ नहीं कहता है. वेरी गुड सेड द जिन. तो जिन बोलता है वेरी गुड. आई हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. मैं उसको हम्प करूंगा अगर तुम थोड़ी देर की प्रतीक्षा करोगे तो. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. तो उतने में ही जिन अपने मिट्टी के चक्रव्यूह में फिर से घूम के चले जाता है. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. और क्या करता है एक राउंड डेजर्ट के मार के आता है. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और कैमल को देखता है, वो ऊँट को देखता है और ऊँट वहाँ पे खुद को पानी में खुद की मतलब शेडो को देख रहा होता है, खुद को देख रहा होता है. माई फ्रेंड सेड द जिन. तो जिन कहता है मेरे दोस्त. वॉट इज दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क. ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द जिन सेट डाउन. और जिन नीचे बैठ जाता है. विथ हिज चिन इन हिज हैंड. और अपने हाथों को अपने चिन पे लगातार बैठ जाता है. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि जिस टाइम कैमल फिर से खुद को पानी में देख रहा होता है. हम्प सेड द कैमल. कैमल कहता है हम्प. इट शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू. ये दोबारा मत कहना. सेड द जिन. जिन कहता है कि ये दोबारा मत कहना अगर मैं यहाँ पे हूँ. यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मतलब वो जिन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. तो कैमल फिर से हम्प कहता है. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक. तो वो कुछ भी नहीं कहता है और अपना बैक देखता है. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा खुद पे इतराता है, बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करता है कि उसके पास एक बड़ा सा हम्प है. डू यू सी दैट सेड द जिन. जिन कहता है क्या तुम ये देख सकते हो. दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अप टू योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो जिन कहता है कि जो तुम्हारा ये हम्प है, जो तुम्हारा खुद का हम्प है, ये तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते हो. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव बीन डन नो वर्क सिंस मंडे. आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. जबकि काम शुरू हो गया है, अब तुम्हें काम के लिए जाना चाहिए. हाउ कैन आई सेड द कैमल. कैमल कहता है मैं कैसे करूं. विद दिस हम्प ऑन माई बैक. मतलब मैं अपने हम्प के साथ काम कैसे करूं. दैट हैज़ अ पर्पज सेड द जिन. तो जिन बोलता है कि इसका भी एक पर्पज है, मतलब इसका भी एक उद्देश्य है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. क्योंकि तुमने ये 3 दिन मिस किए हैं, काम नहीं किया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ. तो तुम क्या होगे 3 दिन काम करने के लिए एबल हो. फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. बिना खाए तुम 3 दिन काम करने को तैयार हो. बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम. क्योंकि तुम अपने हम पर
रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, और तुम डिजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ और अच्छा व्यवहार रखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और वहां से क्या करता है, कैमल चले जाता है उन तीनों के पास और काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, और उस दिन से कैमल क्या करता है, हमेशा हम्प वियर करता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, जबकि अब हम इसे हम्प ही कहते हैं, नॉट द हंट हिज फीलिंग्स। जबकि उसको हंट ऑफ फीलिंग्स, हर्ट मतलब टू हर्ट हिज फीलिंग्स, मतलब हम क्या करते हैं, कैमल को अब हम सिर्फ हम्प ही कहते हैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। तो उसने क्या किया, 3 दिन, शुरुआती 3 दिन उसने मिस कर दिए काम करने के। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, पर फिर भी उसने नहीं सीखा कि कैसे काम करना है। तो देखा, कैमल ने 3 दिन काम नहीं किया तो उसका हम निकल आया। क्या निकल आया, उसका हम निकल आया। तो थोड़ा बहुत काम भी सबके लिए ज़रूरी है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि कैमल का हम्प कैसे आया, और कैमल कितना आलसी था और उसका बिहेवियर अभी भी नहीं सुधरा है।